First of all, I want to thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. तो स्टूडेंट्स, जो आज की क्लास है ना, वो 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। जो 12th के स्टूडेंट हैं और जो उनका इंग्लिश सब्जेक्ट है, जो आपका 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना, उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है ना। और मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो देखिए स्टूडेंट, अपन सबसे पहले किसकी बात करते हैं? सेक्शन बी की, ठीक है ना। जो आपका सेक्शन ए है ना, उसमें क्या आएगा, उसमें आपके अनसीन प्लेसेस आएंगे, ठीक है ना, तो वो आप खुद ही कर सकते हो। तो बात करते हैं सेक्शन बी की। तो देखिए, जो सेक्शन बी है ना, वो क्या है? राइटिंग स्किल्स, मतलब आपको लिखना है, ठीक है ना, मतलब कुछ चीज़ें कंपोज करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आशिमा इज गोइंग अब्रॉड। जो आशिमा है ना, वो कहाँ जा रही है? जो देखिए क्या बोला जा रहा है, आशिमा इज गोइंग अब्रॉड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट फॉर 5 years। मतलब आशिमा कहाँ जा रही है? मतलब विदेश जा रही है। अब्रॉड मीन्स विदेश। आशिमा इज गोइंग अब्रॉड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट फॉर 5 years। मतलब आशिमा विदेश जा रही है 5 साल के लिए, ठीक है ना, क्योंकि उसको एक असाइनमेंट मिला है, मतलब एक कार्य मिला है, ठीक है ना, मतलब काम मिला है, ठीक है ना। शी वॉन्ट्स टू सेल हर रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना, LCD, TV, डबल बेड एंड अलमेरा। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, शी वॉन्ट्स टू सेल हर, मतलब वो क्या बेचना चाहती है? रेफ्रिजरेटर बेचना चाहती है, मतलब फ्रिज बेचना चाहती है। जो उसकी LCD TV है उसको बेचना चाहती है, ठीक है ना, डबल बेड है एंड अलमेरा। ये सब चीज़ें आशिमा क्या चाहती है? बेचना चाहती है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, आपको एक विज्ञापन बनाना है, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 words टू बी डिस्प्लेड ऑन द हाउसिंग सोसाइटी नोटिस बोर्ड। मतलब जो हाउसिंग सोसाइटी नोटिस बोर्ड है ना, उसमें आपको क्या बनाना है? एक डिस्प्ले। मतलब डिस्प्ले मीन्स क्या? विज्ञापन देना है। किसका? कि भैया आप अपने जो आपके जो हाउस होल्ड थिंग है, मतलब घर के सामान है, जैसे मेंशन की गई है LCD, ठीक है ना, डबल बेड, अलमेरा, रेफ्रिजरेटर, ये सब आपको बेचना है, ठीक है ना। तो आपको एक विज्ञापन बनाना है। ओके, तो विज्ञापन जब भी आप बनाओगे ना स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक क्रिएट क्या करना है? एक बॉक्स, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है, ठीक है ना। अब कोई चीज़ बेचने के लिए तो हेडिंग डालनी है सेल। क्या डालनी है? सेल। और उसके बाद जो भी चीज़ आपको बेचना है, ठीक है ना, वो लाइन बाय लाइन मेंशन करना है, ठीक है ना। तो ये अपना बन जाएगा विज्ञापन। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए, जो ये पहला क्वेश्चन था ना, उसी के और में क्वेश्चन आएगा। किस में आएगा? और में, ठीक है ना। तो आपका जो और में क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है? और मीन्स अथवा। मतलब देखो, यहाँ तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था, ठीक है ना, यहाँ आपको कौन सा सोल्व करना? उसके अथवा वाला। तो अथवा में क्या दिया गया स्टूडेंट्स? ड्राफ्ट एंड अट्रैक्टिव पोस्टर फॉर सेव ट्रीज सेव अर्थ। देखो आपको अब क्या बनाना है? जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो किस पे बेस्ड था? एडवर्टाइजमेंट। जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो किस पे बेस्ड है? आपको क्या बनाना है? एक पोस्टर बनाना है, ठीक है ना। तो जब भी आप पोस्टर बनाओगे तो याद रखना है वो भी एक बॉक्स में बनेगा, ठीक है। तो आपको क्या पूछा जा रहा है? ड्राफ्ट एंड अट्रैक्टिव पोस्टर। आपको एक लुभावना पोस्टर बनाना है, ठीक है ना, फॉर सेव ट्रीज। मतलब क्या बचाने के लिए? मतलब ट्रीज को बचाने के लिए, ठीक है ना। सेव अर्थ, तो इसका मीन क्या है? सेव ट्रीज सेव अर्थ। अगर हम ट्री को सेव करेंगे तो पृथ्वी भी क्या हो जाएगी? सेव। क्योंकि आप जानते हो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अपन ट्री को कट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको एक इसके लिए आपको क्या बनाना है? एक पोस्टर बनाना है, ठीक है ना। तो सेम थिंग है, आपको सबसे पहले एक ड्रॉ करना है, एक बॉक्स, ठीक है ना। बॉक्स ड्रॉ करके मतलब हेडिंग डालनी है। हेडिंग क्या डालनी है? सेव ट्रीज, जो लिखी है ये वाली हेडिंग डालनी है। उसके बाद आपको कुछ डिस्क्राइब करना है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, नाउ आई एम टेलिंग यू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? यू आर आनंद कुमार मिश्रा। मीन्स आप कौन हो? आनंद कुमार मिश्रा। यू आर आनंद कुमार मिश्रा, अ रेजिडेंट ऑफ प्रीति विहार। अब अ रेजिडेंट ऑफ प्रीति विहार का मीन्स क्या होता है? आप प्रीति विहार में रहते हो। ओके, छतरपुर, जो कहाँ पर है? छतरपुर में। ओके, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर
ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, मतलब आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है कलेक्टर को अपने डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है ना। टेलिंग हिम अबाउट नॉनसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स इन योर एरिया। अब इसका मीन्स क्या होता है, आपको ना अपने कलेक्टर को लेटर लिखना है, ठीक है ना, और टेलिंग हिम अबाउट मतलब उन्हें बताना है किस बारे में, नॉनसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स इन योर एरिया, मतलब जो आपके एरिया में जो कुछ लोग होते हैं वो किसका यूज करें, लाउड स्पीकर का, ठीक है ना। तो आपको पता है यह एज ए लेटर भी आ सकता है, एज एन एप्लीकेशन भी आ सकता है, मतलब ये क्वेश्चन है एप्लीकेशन में भी बन सकता है और लेटर में भी। ओके तो आपको फॉर्मेट तो पता ही है एप्लीकेशन का और लेटर का। ओके तो वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके और में आएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके और में अथवा में एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखिए जो इसके और में क्वेश्चन क्या है, राइट अ लेटर टू योर अंकल, मतलब आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम, राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट ही हैड सेंट फॉर यू। तो इसका मीन्स क्या होता है, आपको ना अपने अंकल को क्या धन्यवाद करना है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, आपकी बर्थडे के लिए आपको एक गिफ्ट सेंड किया था, मतलब भेजा था, ठीक है ना। यू आर हरी तिवारी, आप कौन हो, हरी तिवारी, मतलब जो आप मेंशन, अगर आपके एग्जाम में ना लेटर या एप्लीकेशन में जो नाम मेंशन होगा वही नाम लिखना है, ठीक है ना। आप कौन हो, हरी तिवारी, हर्षवर्धन नगर भोपाल, और आप कहाँ रहते हो, हर्षवर्धन नगर भोपाल में, ठीक है ना। तो आपको एक लेटर क्या करना है, क्रिएट करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एन आर्टिकल, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो इसका मीन्स क्या होता है कि आपको एक आर्टिकल्स लिखना है, मतलब एक लेख लिखना है, ठीक है ना, ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है ना, लगभग कितने शब्दों में लिखना है स्टूडेंट्स, 200 वर्ड्स में। ओके एंड व्हाट आर दी टॉपिक्स। अब देखिए आर्टिकल्स के जो टॉपिक्स वो क्या है, फर्स्ट वन फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल, मतलब जो आजकल जो स्कूल्स में आपको पता है फिजिकल पे बहुत फोकस किया जा रहा है, ठीक है ना। तो जो फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना, मतलब इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ स्कूलिंग, मतलब फिजिकल एजुकेशन एक स्कूलिंग पार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, एक आर्टिकल्स लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज हजार्ड्स ऑफ पॉलीथीन बैग्स। तो हजार्ड्स का मीन्स क्या होता है बेटा, नुकसान, ठीक है ना। तो हजार्ड्स ऑफ पॉलीथीन बैग्स, जो आजकल पीपल हैं, जो लोग हैं पॉलीथीन बैग्स का यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज साइंस इन आवर डेली लाइफ। तो यू नो जैसे ऐसे आता है ना वंडर ऑफ साइंस, वैसे आपको ऐसे के इन प्लेस ऑफ ऐसे के स्थान पे क्या दे दिया गया है, साइंस इन आवर डेली लाइफ, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज करप्शन इन इंडिया। तो आपको बताना है कोजेस, ठीक है ना, व्हाट आर दी कोजेस ऑफ करप्शन इन इंडिया, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज व्हाट, कोरोना पैंडेमिक, जो आपको पता है रिसेंटली क्या चल रहा है, कोरोना, ठीक है ना। तो जो कोरोना एक पैंडेमिक है उसके बारे में आपको लिखना है। ओके आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए जो इसके और में आएगा, जो मैंने अभी आपको आर्टिकल बताया ना, मतलब आपको एक लेख लिखना था, इसके और में क्वेश्चंस क्या बनेगा, देखिए और में इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, यू आर अमिता दुबे, आप कौन हो, अमिता दुबे, यू आर अमिता दुबे, राइट अ रिपोर्ट। अब आपको क्या लिखना है, एक रिपोर्ट, ठीक है ना। राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 200 वर्ड्स, मतलब लगभग 2 शब्दों में आपको एक रिपोर्ट लिखना है, ठीक है ना। ऑन द एक्सीडेंट यू हैव विटनेस्ड, ऑन द एक्सीडेंट यू हैव विटनेस्ड, मतलब किसके ऊपर, एक्सीडेंट, एक क्या हो गई ये दुर्घटना जो आपने देखी है, ठीक है ना। यूजिंग फॉलोइंग इनपुट्स, मतलब आपको कुछ नीचे इनपुट दिए गए हैं, उसकी हेल्प से आपको एक क्या बनाना है, रिपोर्ट। ओके अब इनपुट्स क्या है स्टूडेंट्स, अब देखो ये डेट है, मतलब एक्सीडेंट कब हुआ ये दिन दिया गया, ठीक है ना। अब एक्सीडेंट कब हुआ था भैया, 8 बजे 8 PM। ओके अब देखो कितने बजे हुआ था, 8 बजे, 14, 10, 20, 21, मतलब 14, ठीक है ना, 14 तारीख 10वें महीने में 2021 में एक्सीडेंट हुआ। ओके अब नेक्स्ट इनपुट क्या है, 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम उज्जैन, मतलब ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ था भैया, 10 किलोमीटर दूर उज्जैन से। ओके नेक्स्ट क्रश, बस एंड कार, अब किसका टक्कर हुई थी, बस और कार की। ओके बस एट हाई स्पीड, क्योंकि बस किस में चल रही थी, हाई स्पीड में, ठीक है ना। अब कैजुअलिटी, मतलब कितना नुकसान हुआ। तो ओवरऑल इन सभी इनपुट का यूज करते हुए आपको एक रिपोर्ट बनाना है, क्या बनाना है भैया, रिपोर्ट, ठीक है ना। जैसे जैसे न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं ना, वैसे ही सपोज आप एक न्यूज़ रिपोर्टर हो और आपको एक रिपोर्ट बनाना है एक्सीडेंट, मतलब ये आपको इनपुट दी गए हैं इनके ऊपर। ओके
अब देखिए बात करते हैं सेक्शन सी की। ओके, तो देखिए जो सेक्शन सी है उस वो कौन सा है, ग्रामर। वो कौन सा सेक्शन आएगा आपके, ग्रामर का, ठीक है ना। तो देखिए ग्रामर में आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट आंसर। मतलब आपको क्या करना है, जो ब्लैंक है ना, खालिस्तान है, उसको फिल करना है, ठीक है ना। चूसिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, मतलब आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शंस चूज करके, ठीक है ना, करेक्ट आंसर देने हैं। अब कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको, एनी 5, ठीक है ना, 5 आपको क्वेश्चन है ना वो अटेंड करने हैं, उनके आंसर देने हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू। देखिए हिज ब्रदर इज ब्लैंक MLA, हिज ब्रदर इज ब्लैंक MLA, ए एंड द, इसके ऑप्शंस क्या है, ए एंड डी। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो आर्टिकल्स होते हैं ना वो दो होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, जब भी वन एंड ओनली, मतलब दुनिया में कोई एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान होता है तो द का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब कोई चीज़ इनडेफिनेट होती है तो किसका यूज करते हैं, ए और एन का, ठीक है ना। तो आपको जब भी आप ना ए और एन यूज करोगे तो किस पे डिपेंड होता है, हिंदी के साउंड पे, ठीक है ना। तो आपको उस शब्द को लिख लेना है, जैसे मैंने लिखा MLA लिखा, तो इसका फर्स्ट जो फर्स्ट लेटर है ना वो एम है, तो एम को हिंदी में कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट जो अक्षर है वो क्या, ए। तो आपको याद रखना है, अ से लेके अंग खाली तक कोई अक्षर आता है, ठीक है ना, अ से लेके अंग खाली तक, तो उससे पहले क्या लगाते हैं अपन, एन, क्या लगाते हैं, एन। तो देखिए इसका साउंड क्या है, MLA का ए, तो ठीक है ना। तो आंसर क्या बनेगा इसका, एन, क्या बनेगा, तो हिज ब्रदर इज एन MLA, ठीक है ना। MLA का मीन्स कहता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधायक। ओके, तो व्हाट शुड बी द आंसर, एन, ठीक है ना। तो हिज ब्रदर इज एन MLA। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, मिस्टर डेविड इज अ रिच पर्सन। तो इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट्स, मिस्टर डेविड इज अ रिच पर्सन। जो मिस्टर डेविड है ना वो क्या है, एक अमीर व्यक्ति हैं। ओके, नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया है, जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना किस पे डिपेंड होते हैं, ऑप्शंस पे। पहले आपको ऑप्शन समझ में आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शंस क्या है इसमें, बट, एंड, ठीक है ना। तो बट का मीन्स क्या होता है, मगर, बट का मीन्स हो गया मगर, और एंड का मीन्स हो गया और, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं इसको सेंस वाइज आपको एक्सप्लेन करूं, तो मिस्टर डेविड इज़ अ रिच पर्सन, मिस्टर डेविड एक अमीर व्यक्ति है, और अगर मैं और लगाऊं, और वह खुश नहीं है, तो ये कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना। देखो सेंस वाइज इस सेंटेंस को अगर एनालाइज करेंगे ना, तो मिस्टर डेविड इज़ अ रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी, मतलब मिस्टर डेविड एक अमीर व्यक्ति तो हैं मगर वो खुश नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, बट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अनिल इज सिटिंग कपिल एंड अजय, मतलब अनिल क्या हुआ है, बैठा हुआ है अब कपिल और अजय के बीच में, ठीक है ना। तो दोनों का मीन्स क्या होता है, इन दोनों का मीन्स होता है बीच में, क्या होता है, बीच में, ठीक है ना। ये देखो बिटवीन का मीन्स भी बीच में होता है और अमंग का मीन्स भी बीच में होता है, ठीक है ना। अब इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। बिटवीन कब यूज करते हैं, दो के बीच, दो के बीच, ठीक है ना। जब भी अपन ना कोई चीज़ दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच होगी तो आपको याद रखना है बिटवीन, ठीक है ना। अब कोई चीज़ दो से ज़्यादा, जब कोई चीज़ दो से ज़्यादा होगी तो आपको क्या यूज करना है, अमंग, ठीक है ना। तो देखिए इसमें राम एंड अजय दो हैं, ठीक है ना। जो राम और अजय है ना दो बंदे हैं, तो आंसर क्या बनेगा, बिटवीन। इसका आंसर क्या है, बिटवीन। तो अनिल इज सिटिंग बिटवीन कपिल एंड अजय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ही डिड नॉट बाय ब्लैंक एप्पल। तो इसका मीन क्या होता है, ही डिड नॉट बाय ब्लैंक एप्पल, मतलब उसने क्या किया, एप्पल नहीं खरीदा, ठीक है ना। अब ऑप्शंस क्या है, सम और एनी, ठीक है ना। दो ऑप्शन है, कौन सा, सम और एनी। तो आपको याद रखना है जो सम है ना वो कब यूज करते हैं, साधारण वाक्य, ठीक है ना। जब कोई वाक्य साधारण होगा तब किसका यूज करेंगे, सम का, ठीक है ना। जब वाक्य का क्या होगा, नकारात्मक, मतलब नेगेटिव, ठीक है ना, ठीक है ना, नकारात्मक होगा या प्रश्नवाचक, इट मीन्स इंट्रोगेटिव। कोई वाक्य प्रश्नवाचक होगा या
इंटेरोगेटिव होगा या नेगेटिव होगा तो आपको एनी रखना है, ठीक है ना। साधारण वाक्य होगा तो सम। तो देखिए अगर इस सेंटेंस को एनालाइज करेंगे तो देखिए ही डिड नॉट बाय एप्पल, तो ये सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव। कौन सा है, नेगेटिव। तो मैंने अभी आपको बताया जब भी वाक्य नेगेटिव या प्रश्नवाचक होगा, ठीक है ना, तो आपको लगाना है एनी। तो ये वाक्य नेगेटिव है तो इसका आंसर क्या बनेगा, व्हाट शुड बी द आंसर, एनी, ठीक है ना। तो ही डिड नॉट बाय एनी एप्पल, मतलब उसने कोई भी एप्पल नहीं खरीदा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चिल्ड्रन बिलोंग टू प्ले ऑन द सैंड, तो इसका मीन क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना, टू प्ले ऑन द सैंड, मतलब क्या करते हैं, पसंद करते हैं किस पे खेलना, सैंड। सैंड मीन्स यू नो, मतलब जो बच्चे होते हैं ना किस पे खेलना पसंद करते हैं, सैंड पे, ठीक है ना। अब देखिए अब इसमें क्या बोल, इसके ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है ना। अब देखो जो सैंड होता है ना इसका मीन्स होता है रेत, ठीक है ना, मतलब बच्चे किस पे खेलना पसंद करते हैं, रेत पे, ठीक है ना। सैंड मीन्स होता है रेत। तो आपको ऑप्शंस क्या है, लव और लव्स और लव, ठीक है ना। तो आपको याद रखिए जो लव से ना वो किसके संग आता है, सिंगुलर, मतलब जब भी किसी वर्ब में एस और ईएस होता है, मतलब किसी क्रिया में एस और ईएस होगा, ठीक है ना, तो वो सिंगुलर के संग यूज करते हैं, मतलब एक वचन के संग। अगर किसी वर्ब में एस और ईएस नहीं होगा तो वो किसके संग यूज करते हैं, प्लूरल, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके संग एस और ईएस नहीं लगता, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो देखो ये चिल्ड्रन है ना, ये कौन सा सब्जेक्ट है, चिल्ड्रंस बच्चे, तो ये कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल, मतलब बहुवचन। तो बहुवचन के संग आपको याद रखना है वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाते, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, लव। क्या बनेगा, चिल्ड्रन लव टू प्ले ऑन द सैंड। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है ना। यू ब्लैंक नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, तो इसका मीन क्या है स्टूडेंट, आपको लाइब्रेरी में बात नहीं, आप लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते, ठीक है ना, मतलब यू ब्लैंक नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या है, कैन एंड विल। तो कैन का मीन्स क्या आता है स्टूडेंट, सकता। कैन का मीन्स होता है स्टूडेंट सकता, ठीक है ना। और जो विल है इसका मीन्स क्या होता है, गा, ठीक है ना, गागी गे। तो आपको याद रखना है यू ब्लैंक नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। तो देखो इसको सेंस वाइज देखेंगे तो आप लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते, यही सेंस बैठ रहा है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, कैन। यू कैन नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, ठीक है ना। अब विल तो मिल सकता है गागी गे, आप लाइब्रेरी में बात नहीं करोगे, तो ये क्या नॉनसेंस बन रहा है, ठीक है ना। इसका सेंस क्या है, यू कैन नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब डू एज डायरेक्टेड, अब ये कौन सी फॉर्म में आएंगे, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है ना। अब कितने करने, एनी 5, आपको कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सानिया डिड हर ड्यूटी, तो इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट, सानिया ने अपना कार्य किया, सानिया डिड हर ड्यूटी। अब क्या बनाना है स्टूडेंट, चेंज इनटू नेगेटिव, इस वाक्य को आपको चेंज करना है नेगेटिव में। तो देखिए ये जो टेंस है ना वो क्या है स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट, ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है जो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है ना वो क्या होता है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। तो ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर डिड नोट रखेंगे, फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट तो सानिया सेम है, तो सानिया की जगह क्या आ जाएगा भैया, सानिया ही आएगा, ठीक है ना, ये सानिया सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर अब देखो डिड नोट है तो डिड नोट लगा देंगे, सानिया डिड नोट, क्या बन जाएगा, सानिया डिड नोट। फिर जो डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या आती है, डू। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर बनेगा स्टूडेंट्स, सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी। इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए द मैंगो इज सो सोर दैट आई कैन नॉट ईट। तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, मैंगो इज सो सोर, सोर मीन्स क्या होता है, खट्टा। तो मैंगो इतना खट्टा है कि मैं इसको खा नहीं सकता, ठीक है ना, मतलब मैंगो है ना इतना खट्टा है कि मैं इसको खा नहीं सकता। आपको ना इस सेंटेंस में क्या करना है, टू लगाना है, मतलब जो सो देट है ना स्टूडेंट्स, क्या है ये अपने सो देट, ठीक है ना। अब सो देट के स्थान पे सो और देट दिया ना, इसके स्थान पे आपको क्या लगाना है, टू, ठीक है ना। तो सो देट का मीन्स क्या होता है, इतना की, और टू का मीन्स भी होता है इतना की, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये बनेगा, देखिए
द मैंगो इज, अब सो की जगह क्या लगा देंगे स्टूडेंट, टू, तो मैंगो इज टू सोर, ठीक है ना, क्या बन जाएगा आंसर, द मैंगो इज टू सोर। अब नेक्स्ट टू आएगा, टू ईट, इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, द मैंगो इज टू सोर टू ईट, ये आंसर बनेगा इसका। क्योंकि आपको याद रखना है जो टू होता है ना ऑलरेडी नेगेटिव सेंस देता है, तो आपको कैन नॉट नहीं लगाना, ठीक है ना। तो आंसर क्या बनेगा, द मैंगो इज टू सोर टू ईट। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक ना। तो देखिए, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इसका मीन क्या होता है, यदि आप मेहनत नहीं करते हो, ठीक है ना, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, देखिए, री राइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, मतलब जो इफ की जगह पे आपको क्या रखना है, अनलेस, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, जो आपको इफ दिया है ना, इसके इन प्लेस ऑफ इफ आपको क्या रखना है, अनलेस। तो देखिए इसका पहले सेंस समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इफ का मीन्स होता है यदि, ठीक है ना। तो इफ होता है ना, इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इफ, जो इफ का मीन्स क्या होता है, wait a moment, sorry for inconvenience। तो देखिए स्टूडेंट, जो इफ़ जो है तो होता है ना स्टूडेंट, इफ़ का मीन्स क्या होता है, यदि या अगर, ठीक है ना। इफ़ का मीन्स क्या है, यदि या अगर, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, अब यदि या अगर इसका जो नेगेटिव सेंस क्या होता है, अनलेस, इसका नेगेटिव सेंस क्या होता है, अनलेस। तो अनलेस का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, यदि नहीं या अगर नहीं, ठीक है ना। तो अगर आपको क्या करना है, आपको इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, और किसका यूज करना है, इफ़ का, तो सॉरी अनलेस का, किसका यूज करना है, देखो यूजिंग अनलेस का यूज करना है किसके स्थान पे, अपन को इफ़ के। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए अब इफ़ की जगह पे क्या लिखेंगे, अनलेस, क्या लिखेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, क्या बन जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है ना। पहला क्लोज क्या बनेगा भैया, अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब इस नोट क्यों हटा दिया, क्योंकि अनलेस का मीन्स होता है यदि नहीं, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, अब यू विल फेल, ठीक है ना। तो क्या हो जाओगे आप, ये सेम टू सेम रखना है, ठीक है ना। ये वाला क्लोज क्या रखना है, सेम टू सेम, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये बनेगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, द मैन हैड नॉट कम फॉर 2 days। अब इसका मीन्स क्या होता है, द मैन हैड नॉट कम फॉर 2 days, जो व्यक्ति है ना 2 दिनों से नहीं आया है। द मैन ब्रिंग्स पटेटोज, मतलब जो व्यक्ति क्या लेके आता है, पटेटोज, मतलब इसमें ये बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, वह व्यक्ति 2 दिनों से नहीं आया है जो क्या लेके आता है, पटेटोज, मतलब जो लेके आता है आलू, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या करना है, कंबाइन यूजिंग रिलेटिव क्लोज। तो मैंने आपको बताया है, जब भी 2 सेंटेंसेस को आपको कंबाइन करना होता है, अब सेंटेंस में कोई व्यक्ति होता है तो व्यक्ति के लिए आपको क्या लगाना है, हु, व्यक्ति के लिए क्या लगाना है स्टूडेंट्स, आपको हु, ठीक है ना, रिलेटिव क्लोज में, ठीक है ना। अब कोई वस्तु या स्थान हो तो क्या लगाते हैं, विच, क्या लगाते हैं, विच, किसके लिए, वस्तु या स्थान, ठीक है ना, वस्तु या स्थान के लिए विच आएगा, ठीक है ना। तो देखिए द मैन, अब द मैन क्या है, इसमें एक व्यक्ति है, क्या है, व्यक्ति है, तो आपको किसका यूज करना है, हु का, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, द मैन, ठीक है ना, द मैन हु हैड नॉट कम फॉर 2 days, ठीक है ना। या तो आप इसे बना सकते हो या ये बना सकते हो, द मैन हैड नॉट कम फॉर 2 days हु ब्रिंग्स पटेटोज। आपको मैं दोनों देखो, आंसर क्या बनेगा इसका, द मैन, देखो देखिए क्या बनेगा, आपको कुछ नहीं करना, ये द और द ये जो, देखिए आपको याद रखना है,
इसमें ना दो क्लोज दिए हैं, द मैन और द मैन। तो आपको पता है जब भी कॉमन फैक्टर होता है तो कॉमन फैक्टर हट जाता है, ठीक है ना, मतलब कॉमन की जगह अपन क्या सिंगल फैक्टर रखते हैं, ठीक है ना, एक ही बार रखते हैं। द मैन हु हैड नॉट कम फॉर 2 days, आपको सेम टू सेम ये लिखना है। अब इसको हटा के द मैन को हटा के क्या लगाना है, हु ब्रिंग्स पूरा लिखना है, फिर ये सेम टू सेम लिखना है। इट मीन्स मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, आपको फर्स्ट ये वाला क्लोज पूरा लिख दो, द मैन हु हैड नॉट कम फॉर 2 days, उसके बाद लगाना है, इसको हटाना है, ठीक है ना, हु ब्रिंग्स पटेटो। बस ये वाला सेंटेंस इसके संग आपको कंबाइन करके हु लगा देना, उसके बाद आपको ये चीज़ लगा देनी है, ठीक है ना, द मैन हु हैड नॉट कम फॉर 2 days ब्रिंग्स पटेटो, ठीक है ना, जो क्या लेके आता है, पटेटो। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। दिस न्यूज़ सरप्राइजेस मी, तो इसका मीन्स क्या होता है, ये खबर मुझे क्या करती है, सरप्राइज, मतलब आश्चर्यचकित कर देती है। तो ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, वो किस पे बेस्ड है, पैसिव पे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, चेंज द वॉइस, मतलब इसको आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो आपको याद रखना है, पैसिव बनाते समय आपको याद रखना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, मतलब सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है ना। देखो ये टेंस है ना, पहले आपको ये पता होना चाहिए किस में टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका एक्टिव क्या है, इंडेफिनेट में है। जो ये फॉर्मेशन है ना, इसकी फॉर्मेशन क्या है, इंडेफिनेट टेंस में है। अब इंडेफिनेट टेंस का आपका पैसिव का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है भैया, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, ठीक है। तो आपको याद रखना है, देखो आपको सबसे पहले क्या रखना है, ऑब्जेक्ट, पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। तो देखो इसका क्या बनेगा भैया, आंसर इज, देखिए आंसर बनेगा आई एम सरप्राइज्ड। तो इसका मीन क्या था स्टूडेंट, आई एम सरप्राइज्ड, मतलब मैं क्या हो जाता हूँ, सरप्राइज हो जाता हूँ। अब दो दिस न्यूज़, तो बाय दिस न्यूज़, आखिर में क्या आएगा, बाय दिस न्यूज़, ठीक है ना, मतलब मैं इस न्यूज़ के द्वारा क्या हो जाता हूँ, सरप्राइज हो जाता हूँ। तो देखिए कभी कभी ना सरप्राइज के साथ अपन एट प्रीपोजिशन का भी लगा सकते हैं। देखो या तो इसका आंसर ये बनेगा, आई एम सरप्राइज एट दिस न्यूज़, या आप ये भी लिख सकते हो, आई एम सरप्राइज बाय दिस न्यूज़, ठीक है ना। जो इसका कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा माय अनदर वीडियो, ठीक है ना, मैं जो दूसरी वीडियोस में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना, बाय को रिप्लेस एट से क्यों किया जाता है। ओके, आपको बेसिकली अभी याद रखना है बेटा, आंसर ये बनेगा, आई एम सरप्राइज बाय दिस न्यूज़ या एट दिस न्यूज़। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए, आई हैड एग्जाम अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग टाइम। तो देखिए, आई हैड एग्जाम अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग टाइम, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब आपको शब्दों को सही से रखना है जिससे ना सेंटेंस क्या बन जाए, मीनिंगफुल। ओके, तो देखिए आपको ये क्वेश्चन है ना बेटा, ये किस में दिया गया, किस फॉर्मेट में, जिगजैग, मतलब उल्टा सीधा फॉर्मेट किया गया, इसको आपको सही से सीक्वेंस में रखना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आई हैड एग्जाम्स अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग टाइम। तो देखो आंसर में लिख देता हूँ, आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम। तो इसका सही सीक्वेंस क्या बनेगा स्टूडेंट्स, क्या बनेगा, आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम्स। तो इसका मीन्स क्या होता है, मेरे पास बहुत सारा समय था एग्जाम्स के दौरान। अब देखिए, अब बात करते हैं सेक्शन डी की, ठीक है ना, जो आपका सेक्शन डी है उसकी बात करते हैं। ओके, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, जो आपका सेक्शन डी है उसमें क्या आएगा, टेक्स्ट बुक, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्वेश्चंस को मैं रीड करके बता देता हूँ, ठीक है ना। जो आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, वंस अपॉन अ टाइम, मतलब एक बार की बात है, ठीक है ना। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन, मतलब एक व्यक्ति था, ठीक है ना, मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर, मतलब जो क्या करता था, मतलब जो चूहे के पिंजरे हैं वो बेचने जाया करता था, ठीक है ना। तो आप तो ये रीड कर लेना, पूरा पैसेज आप रीड कर लेना, ठीक है ना। मैं भी आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, ठीक है ना।
आंसर निकालना बहुत ईजी होता है। तो देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द चैप्टर। आपको क्या बताना है, इस चैप्टर का नेम बताना है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है ये चैप्टर का नाम क्या है, जो नेम द चैप्टर लिखा गया है ना, तो आपको याद रखना है ये आपको दिख गया रेट ट्रैप, ठीक है ना। मतलब वो क्या बेचने जाया करता था, देखो यहाँ पे लिखा है अराउंड सेलिंग, मैन हु वेंट टू अराउंड सेलिंग स्मॉल रेट ट्रैप। तो आप जो ऑप्शन है ना, इसी से आप एनालाइज कर सकते हो, इसमें क्या दिया गया है, रेट ट्रैप। तो आपको याद रखना है चैप्टर आपका कौन सा है, व्हाट इज द चैप्टर फ्रॉम, इसका आंसर है अपना स्टूडेंट्स द रेट ट्रैप, ठीक है ना। मतलब जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना, उसका जो चैप्टर है द रेट ट्रैप, उसी का पैसेज दिया गया है, ठीक है ना। तो आंसर क्या बना है, नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या है, द रेट ट्रैप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटोनियम, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड पीटी। जो पीटी शब्द है ना, आपको उसका क्या बताना है, एंटोनियम। एंटोनियम का मीन्स क्या होता है, यू नो, अपोजिट, उल्टा। मतलब जो पेटी मीन्स होता है ना, इसका मीन्स क्या होता है, पेटी मीन्स होता है छोटा, क्या होता है, छोटा। अब आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना भैया छोटे का जो अपोजिट है, एंटोनियम क्या होता है, बड़ा या बिग, ठीक है ना। तो देखिए स्मॉल, तो स्मॉल तो सिनोनियम्स होगा, इसका आंसर स्मॉल बनेगा नहीं, ठीक है ना। ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस ये भी नहीं बनेगा, पेटेड ये भी नहीं बनेगा, मेजर। तो देखो मेजर का मीन्स कहता है मतलब बिग, ज़्यादा, ठीक है ना। जैसे माइनर और मेजर आपने सुना होगा, तो मेजर का मीन्स होता है ज़्यादा और पेटी का मीन्स कहता है कम या छोटा, ठीक है ना। तो आंसर क्या बनेगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए व्हाट डज द फ्रेज, एक इसमें फ्रेज दी गई है। फ्रेज का मीन्स क्या होता है, मतलब आपको जैसे हिंदी में बोलते हैं मुहावरे या लोकत्तियाँ, ठीक है ना। तो ये फ्रेज दी गई है कि बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मीन्स बताना है। तो देखो बेटा, कि बॉडी एंड सोल टुगेदर का मीन्स क्या होता है, जीवित रहना, मतलब जिंदा रहना, ठीक है ना। तो जिंदे रहने का सेंस क्या है इसमें, स्टे अलाइव। इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, स्टे अलाइव, ठीक है ना। स्टे ऑप्टिमिस्ट का मीन्स क्या होता है, आशावादी रहना। स्टे पेसिमिस्ट का मीन्स क्या होता है, निराशावादी रहना, ठीक है ना। स्टे अलोन मीन्स अकेला रहना। तो ये फ्रेजल है ना, इसका मीन्स है आपका स्टे अलाइव। अब देखिए नेम द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, जो आपका द रेट ट्रैप चैप्टर है ना, उसके ऑथर का नाम बताना है, लेखक का नाम बताना है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है इनके लेखक कौन है, सल्मा लेगलॉफ, ठीक है ना, सल्मा लेगलॉफ इसके ऑथर हैं। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सिनोनियम्स का मीन्स कहते हैं समानार्थी, मतलब जो सेम मीनिंग्स देते हैं, ठीक है ना। ग्लिम्ड, तो ग्लिम्ड का मीन्स क्या होता है, चमकना। ग्लिम्ड का मीन्स क्या होता है, चमकना। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना है कि इसका सिनोनियम्स क्या है। तो ग्लिम्ड चमकना और स्पार्कल का भी मीन्स होता है चमकना। तो इसका आंसर क्या होगा, स्पार्कल, ठीक है ना। डल नहीं होगा, डल का मीन्स क्या होता है, जिसमें चमक नहीं होती। डार्क मीन्स क्या, गहरा। अगली मीन्स भद्दा। तो आंसर बनेगा अपना स्पार्कल। अब देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, मतलब आपको एक्सट्रैक्ट को रीड करना है, ठीक है ना, और आपको उसके आंसर देने हैं। तो देखिए ये जो आपकी जो पोयम है, ठीक है ना, ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट, देखो ये क्या बोल रहा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर, ठीक है ना, आई सा माई मदर बिसाइड मी। बिसाइड मीन्स क्या, जो मेरे पास में बैठी थी, ठीक है ना। डोज ओपन माउथेड, मतलब उनका जो मुंह ऐसा खुला था कि भैया वो नशे में हो, मतलब कोई डोज दिया हो, ठीक है ना। अशेन लाइक दैट। और अब देखिए आप पोएम रीड कर लेना, मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ। देखिए जो इसके क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, द पोइटेस इज ड्राइविंग ऑन विच डे, मतलब पोइटेस थी ना वो किस दिन जा रही थी, तो मंडे। अभी ऊपर मैंने बताया था मंडे, देखो ये पोएम में आपको दिख जाएगा, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए कोचिन, सॉरी आंसर है फ्राइडे, ठीक है ना, सॉरी मंडे नहीं, इसका आंसर क्या है आपका फ्राइडे। देखिए फ्राइडे को जो है ना, जो पोइटेस है वो क्या जा रही थी, तो आंसर वो शुड बी फ्राइडे, ठीक है ना, नॉट मंडे, आंसर इज फ्राइडे। इसका आंसर क्या है, फ्राइडे। ओके, नेक्स्ट, हु इज सिटिंग बिसाइड द पोइटेस, मतलब जो पोइटेस है ना उसके पास में कौन बैठा था, ठीक है ना, मतलब जो कवित्री थी ना उनके पास में कौन बैठा था, तो उनकी मदर बैठी थी, ठीक है ना। तो मदर क्या है, हर मदर। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, अब आपको पोएम का नाम बताना है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है जो पोएम है ना वो उसका नाम क्या है, माई मदर एट 66, क्या है, माई मदर एट 66।
अब नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, ठीक है ना, वो आप रीड कर लेना, ठीक है ना, इसको आप रीड कर लेना, मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना, ये आपको रीड करना है सेल्फ, ठीक है ना। अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर क्या है, देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर द पार्ट ऑफ, मतलब कितने स्टूडेंट्स पार्ट में हिस्सा लिया था, ठीक है ना, कौन से प्रोग्राम में, स्टूडेंट ऑन आइस, मतलब स्टूडेंट ऑफ आइस एक प्रोग्राम था, जिन स्टूडेंट को कहाँ ले गए थे, जो लेखक है ना वो कहाँ ले गए थे, अंटार्कटिका। तो ये पूछ रहे हैं भैया कितने स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका ले जाया गया था। तो आपको आंसर देखो ऊपर ही मिल जाएगा, ये देखो मेंशन किया गया है 52, कितना दिया गया देखो, इसमें मेंशन किया गया है कितने स्टूडेंट्स को ले जाया गया था, 52 लिखा है ना, देखिए 52 ऑफ अस। तो इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 52, इसका आंसर बनेगा 52। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, व्हाट डिड द कैप्टन इंस्ट्रक्टेड टू डू, मतलब जो कैप्टन थे ना उन्होंने क्या इंस्ट्रक्टेड दिया था, ठीक है ना। तो मैं आंसर बता देता हूँ आपको और आप रीड कर सकते हो उसको, ठीक है ना। आंसर बनेगा टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक, इसका आंसर है टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक, ठीक है, मतलब गैंग प्लैंक से नीचे उतरना, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखिए व्हाट इज गोर-टेक्स, मतलब गोर-टेक्स का मीन्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका मीन्स होता है फैब्रिक, क्या होता है, फैब्रिक दैट मेक्स द स्किन फेयरर, मतलब फैब्रिक दैट मेक्स द स्किन फेयरर, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट, अंडरनीथ आवर फीट वॉज थिक आइस पैक, मतलब इसमें ये क्या बोला जा रहा है, जो हमारे जो पाँव थे, ठीक है ना, वो कितने नीचे घेरे गए थे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना अ मीटर, इसका आंसर क्या है, अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो देखो आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखिए अब आपके जो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, मतलब आपको आंसर देना है जो क्वेश्चन दिए गए हैं लगभग 30 शब्दों में, ठीक है ना। अब ये कितने मार्क्स के आएंगे, आपके 5 क्वेश्चन करने हैं, 10 मार्क के, मतलब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, मतलब इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, जो बुलेटिन बोर्ड था ना, ये कौन सी, जो अपना जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फ्लेमिंगो बुक का, ठीक है ना, द लास्ट लेसन, उसका क्वेश्चन है वॉट हैड बिन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, मतलब जो बुलेटिन बोर्ड है ना उसमें क्या लिखा गया था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। जो बुलेटिन बोर्ड था ना उसमें ये बताया गया था कि जो नेक्स्ट डे से जो अपनी जो फ्रांस था, जो फ्रांस कंट्री थी, उसके 2 डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है ना, उसमें केवल क्या बोली जाएगी, जर्मन लैंग्वेज। एक्चुअली फ्रांस देश है, ठीक है ना, उसमें फ्रेंच बोली जाती है, बट ड्यू टू वार, मतलब जो वर्ल्ड वॉर चल रहे थे ना, उसमें जो जर्मनी है उसने किसको, फ्रांस की 2 शहरों को जीत लिया था, ठीक है ना, एल्सेक एंड लॉरेंस। तो ये बोला जा रहा है भैया जो बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा गया था, तो उसमें ये रखा गया था फ्रॉम द नेक्स्ट डे देयर विल बी टॉट ओनली जर्मन लैंग्वेज, मतलब बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा था, देयर विल बी टॉट ओनली जर्मन लैंग्वेज। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, तो इसका मीन्स क्या था स्टूडेंट, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, जो सिटी फिरोजाबाद है वो किसके लिए फेमस है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल्स, ठीक है ना, बेंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जो डगलस है ना, ये एक चैप्टर है, ठीक है ना, डीप वाटर, उसका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर इज फियर ऑफ वाटर, मतलब जो डगलस थे ना उन्होंने क्यों निश्चय कर लिया था कि भैया जो उनका डर था किसका, वाटर का, इसमें वाटर फोबिया बताया गया है, ठीक है ना, उसको उससे वो विजय प्राप्त कर लेंगे। देखो क्योंकि क्या हुआ था, एक दिन जब वो ना अपने पिताजी के संग बीच पे गए थे, मतलब समुद्र के पास गए थे, ठीक है ना, तो जो समुद्र की लहरों ने उनको क्या नीचे गिरा दिया था। तो उसी दिन से उन्होंने सोचा था कि भैया मैं अपने डर को किसी भी तरह से विजय प्राप्त कर लूँगा, ठीक है ना। तो ही थॉट दैट वंस अपॉन अ टाइम ही वेंट टू बीच विथ हिज फादर, ओके, एंड द वेव्स ऑफ द बीच knocked him down, okay, from that day he determined to get over his fear of water. That's the answer, ये आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड शुक्ला एंड हिज अराइवल,
ठीक है ना। अब देखिए लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग। तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जो अपना इंडिगो चैप्टर है, ठीक है ना, जो आपकी बुक का इंडिगो चैप्टर, उसमें से क्वेश्चन आ रहा है लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग। मतलब आपको वो स्थान बताने हैं जहाँ पे गांधी जी गए थे, ठीक है ना, विथ शुक्ला एंड हिज अराइवल चंपावन। अब देखो चंपारण, जो चंपारण स्थान था ना, एक्चुअली शुक्ला आए थे गांधी जी के पास। गांधी जी थे ना, जब अपनी आज़ादी से पहले की स्टोरी है, जो शुक्ला आए थे, शुक्ला जी, उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था कि भैया हमारे यहाँ चलो, क्योंकि ना जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनके संग क्या हो रहा था, मिसबिहेव, ठीक है ना। तो जब वहाँ पे पहुँचते पहुँचते शुक्ला के साथ आपको ऐसे स्थान बताने, वो कहाँ कहाँ गए थे, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ गांधी जी ने विजिटेड कहाँ किया था। गांधी जी गए थे अपने पटना, ठीक है ना, मतलब जो बिहार की राजधानी है। उसके अलावा कोलकाता गए थे, ठीक है ना। उसके बाद मुजफ्फरपुर, मतलब कुछ स्थान थे। तो आपको आंसर लिखना है द गांधी जी विजिटेड, ठीक है ना। पटना द कैपिटल ऑफ बिहार, ओके, एंड कोलकाता, ठीक है ना, एंड मुजफ्फरपुर ETC। इसका ये आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ टूडेज वर्ल्ड इज़ आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज़। तो इसका क्वेश्चन क्या, इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, हु इन टूडेज वर्ल्ड, मतलब आज की दुनिया में इज़ आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब मुख्य जरिया है किसका, जानकारी का, ठीक है ना। जो पर्सनैलिटी मीन्स कहता है जाने पहचाने लोग, मतलब जाने पहचाने लोगों के बारे में अगर हमें आज की दुनिया में पता करना है तो कौन सी सोर्स है जिससे पता कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है इंटरव्यूअर, मतलब इंटरव्यूअर का मीन्स कहता है जो इंटरव्यू लेते हैं, मतलब जो पर्सनल, जैसे आप मीडिया है तो मीडिया में जो रिपोर्टर होते हैं वो इंटरव्यू लेने जाते हैं, तो इंटरव्यूअर आर, ठीक है ना, आर chief source of information about personalities because they bring information about celebrities, they bring information about celebrities and personalities, okay, that's the answer। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। तो इसका मीन्स क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका कौन सा है, द रेड ट्रैप, जो आपका द रेड ट्रैप चैप्टर है, ठीक है ना। वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। जो पेडलर था, ठीक है ना, पेडलर मीन्स क्या, पैदल चलने वाला, मतलब एक्चुअली इसमें जो आपको द रेड ट्रेपर है ना, वही पेडलर है। जो पेडलर है ना, डिक्लाइन मीन्स मना कर देना, द इन्विटेशन, मतलब इन्विटेशन, मतलब इसमें एक्चुअली क्या थे, आयरन मास्टर होते हैं, मतलब आयरन मास्टर मतलब जो उनकी मिल थी, मतलब लोहे की मिल के मालिक, उन्होंने किसको इनवाइट किया था, पेडलर को, कि भैया हमारे यहाँ आप रुक जाओ। तो उसने क्या, इस इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि वो क्या, डरा हुआ था कि वो कहीं फंस नहीं जाए, ठीक है ना, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ दैट ही मे बी ट्रैप्ड इफ़ ही गोज टू द आयरन मास्टर, ठीक है ना। तो इसलिए वो क्या, उस इन्विटेशन को मना कर देता है। और आप इस स्टोरी को रीड कर सकते हो, देन यू कैन बेटर कम टू नो, आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, वॉट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, ठीक है ना। इसका मीन्स क्या था स्टूडेंट, वॉट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। जो साहेब है ना, वो क्या ढूंढ रहा था, किसमें, कचरे के डब्बे में, मतलब कचरे का जो ढेर था उसमें क्या ढूंढ रहा था। तो आपको याद रखना है, साहेब वॉज लुकिंग फॉर कोइंस, मतलब वो कुछ सिक्के ढूंढ रहा था, ठीक है ना। आंसर क्या बनेगा, साहेब वॉज लुकिंग फॉर सम कोइंस इन द गार्बेज डंप। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड्स। अब देखिए जो आप क्वेश्चन आपको कितने वर्ड्स में देने, 30 शब्दों में। अब ये कितने नंबर के भैया, मतलब आपको कितने करने, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स, ठीक है ना। अब 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, ठीक है ना। तो सॉरी 2 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के, तो 3 दूनी 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड द लेट विंटर मून। अब देखो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, जो मदर थी ना, उसको उनकी तुलना क्यों की गई है, किससे, लेट विंटर मून। मतलब जो लेट विंटर मून का मीन्स क्या, जो सर्दियों में जो अपना चंद्रमा होता है, वो क्या, लेट विंटर मून इसमें बताया जा रहा है। अब देखो लेट विंटर मून का मीन्स होता है जब सर्दियों के समय में जब अपना चांद होता है, वो क्या होता है, थोड़ा धुंधला सा होता है, ठीक है ना, उसमें ब्राइटनेस नहीं होती। तो ऐसे ही कंपेयर किया गया, उसमें क्या बताया गया है कि भैया जो पोएटेस थी वो अपना तुलना कर रही थी अपनी माँ की, किससे, लेट विंटर मून, बिकॉज दैट टाइम विंटर इज डल। मतलब आप आंसर लिख सकते हो, द पोएटेस कंपेयर्ड हर मदर विथ लेट विंटर मून बिकॉज शी वॉज ओल्ड, ओके, एंड शी वॉज अबाउट टू डाई, ओके, सो इट वॉज द इवनिंग ऑफ लाइफ ऑफ हर, ओके। तो इसका ये आंसर बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम।
अब इसका मीन्स क्या होता है, वॉट डज द पोइट वॉन्ट टू द चिल्ड्रन, मतलब जो कवि है वो क्या चाहता है बच्चों से, ठीक है ना, ऑफ द स्लम, जो किस में रहते हैं, स्लम में, मतलब गंदी बस्ती में। तो वो चाहते थे भैया कि उनको अच्छे से कोई आए, ठीक है ना, मतलब पोइट ये चाहता था कि वहाँ पे कोई आए, ठीक है ना, देयर शुड बी सम अथॉरिटीज़, कोई अथॉरिटीज़ होनी चाहिए, लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ओके, या इंस्ट्रक्टर, ठीक है ना, मतलब कोई इंस्ट्रक्टर आने चाहिए, एंड दे शुड गिव देम प्रॉपर एजुकेशन, मतलब उनको सही से एजुकेशन दी जानी चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, वॉट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव। तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, वॉट विल काउंटिंग अप टू 12, मतलब जो अपन 12 तक काउंट करेंगे, ठीक है ना, एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव, और क्या चीज़ें जो हमको इससे प्राप्त होगी। तो इसमें ये बोला गया था, जो पोइट है ना वो ये बोलते हैं कि भैया अपन को 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं, वो बोलते हैं 12 काउंट तक आपको कुछ नहीं बोलना, ठीक है ना, शांत रहना है, क्योंकि आपको इसमें ये बताया गया था जो आजकल के लोग हैं वो क्या है, दे आर बिजी, ठीक है ना, बहुत सारे बिजी हो गए हैं लोग, दे डोंट हैव टाइम इवन फॉर देम सेल्फ एज वेल एज फैमिली, मतलब उनके लिए समय नहीं, खुद के लिए भी, फैमिली के लिए भी। तो इसमें पोइट ने ये बोला है कि भैया कम से कम जब तक 12 काउंट होते हैं हमको शांत रहना चाहिए, ठीक है ना, मतलब मेडिटेट करना चाहिए, एंड वी शुड थिंक अबाउट आवर सेल्फ, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। तो आपको क्या बताना है, उन चीज़ों के बारे में बताना है जो खूबसूरती बताती है, किसमें, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है ना, मतलब जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है ना उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपन को सुंदरता देती हैं। तो आपको याद रखना है, इसके आंसर हैं क्या, द ट्रीज, द मून, द सन, ठीक है ना, द नेचर, मतलब जो भी नेचुरल चीज़ें हैं ना वो वास्तव में खूबसूरत हैं। तो आंसर क्या बनेगा भैया, लिस्ट आपको बतानी है, ठीक है ना, लिस्ट द थिंग्स। तो थिंग्स मैंने आपको बता दी, द मून, द सन, द ट्रीज, द नेचर, ये सब क्या है जो अपन को क्या सुंदरता देती हैं। नेक्स्ट, What was the plea of the folk who had put up the roadside stand? तो इसका मीन्स क्या था स्टूडेंट, What was the plea of the folk, मतलब folk मीन्स क्या, व्यक्ति, जो व्यक्ति था ना उसकी क्या प्ली थी, प्ली मीन्स उसने क्या वचन दिया था, Who had put up the roadside stand, जो कहाँ पे रुक गए थे, मतलब इसमें ये बोला गया स्टूडेंट्स, जो वहाँ पे फोक था ना वो क्या चाहता है कि रोड पर रुक के, तो वो चाहता था कि उसकी जो चीज़ें हैं, मतलब वो सामान बेच रहा था, ठीक है ना, जो फोक था ना वो क्या कर रहा था, वो कुछ सामान बेच रहा था, वो चाहता था कि कुछ लोग रुकें और उसके सामान को खरीदें, ठीक है ना। तो आंसर बनेगा द प्ली ऑफ द फोक वॉज दैट टू स्टॉप सम पीपल, ठीक है ना, पीपल शुड स्टॉप देयर एंड दे शुड बाय समथिंग, मतलब लोगों को उनसे कुछ खरीदना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। अब आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनका आंसर देना है लगभग 30 शब्दों में, ठीक है ना, एनी 2, और आपको केवल 2 करने हैं, ठीक है ना। तो व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, ठीक है ना। तो इसका मीन्स क्या है, जो आपका ये जो चैप्टर है ना, जो आपकी बुक है, ठीक है ना, उसका एक क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट। अब रॉयल इन्फेंट का मीन्स क्या आता है, जो महान, इन्फेंट मीन्स क्या होता है, जो बच्चा, जो न्यू बेबी बोर्न होते हैं उनको बोलते हैं इन्फेंट, ठीक है ना। तो व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, मतलब वो कैसे बड़ा होता है। जो रॉयल इन्फेंट था ना, एक्चुअली ये प्रतिबंधपुरम जो स्टोरी है, ठीक है ना, जो द टाइगर किंग जो स्टोरी है ना उसमें ना प्रतिबंधपुरम के जो राजा थे, ठीक है ना, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट, वही क्या थे, रॉयल इन्फेंट। तो वो कैसे बड़े होते हैं, तो वो इसका आंसर बनेगा, मतलब जब वो ग्रो अप होते हैं ना तो उनके माइंड में एक ही चीज़ थी कि भैया उनको 100 टाइगर्स को किल करना है, मतलब 100 जो टाइगर थे ना उसको किल करना है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर था उसने क्या एक भविष्यवाणी की थी, मतलब प्रिडिक्शन किया था कि भैया अगर आपने 100 टाइगर को किल नहीं किया तो टाइगर आपको किल कर देगा, ठीक है ना। तो आंसर बनेगा द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी थिंकिंग दैट ही शुड किल 100 टाइगर्स, ओके, बिकॉज इफ ही डज नॉट किल देम सो वन ऑफ देम विल किल हिम, ठीक है ना। तो ये आंसर इसका ये। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज डॉक्टर सडाओ, वेयर वॉज हिज हाउस, मतलब जो डॉक्टर सडाओ थे ना वो कौन थे। तो आपको याद रखना है, डॉक्टर सडाओ वॉज अ साइंटिस्ट, ओके, एंड अ सर्जन, मतलब डॉक्टर सडाओ क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, एक सर्जन थे, ठीक है। डॉक्टर सडाओ वॉज अ साइंटिस्ट एंड अ सर्जन, ही लिव्ड इन जापान, ठीक है ना, जो कहाँ पे रहते थे, जापान में। नेक्स्ट,
वॉट डू थिंक वो जोस प्रॉब्लम, मतलब जो जोस प्रॉब्लम है वो जोस की प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है ना, आपको ये बताना है। तो ये आप अपनी जो बुक है उसमें फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए, जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, मतलब आपको 75 शब्दों में नीचे दिए क्वेश्चन का आंसर देना है। अब कितने 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो हाउ डिड मिस्टर हैमेल पे ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज। तो देखो, जो आपका जो फर्स्ट जो फ्लेमिंगो बुक है इसका फर्स्ट चैप्टर है कौन सा, द लास्ट लेसन, तो उसका क्वेश्चन है हाउ डिड मिस्टर हैमेल पे ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज। जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको कैसे जो मिस्टर हैमेल थे, जो टीचर थे, कैसे ट्रिब्यूट में श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि आपको पता है जो नेक्स्ट डे से क्या वहाँ पे जर्मन सिखाई जानी थी। तो मैं आपको बताता हूँ, जो मिस्टर हैमेल है ना, वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज क्या है, सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है दुनिया की, ठीक है ना, और ये हमेशा जीती रहे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला था, फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट लवली लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, ओके, एंड मे इट लिव लॉन्ग, मतलब हमेशा ये जीवित रहे। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, वॉट कुड बी द रीज़न फॉर द माइग्रेशन। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, वॉट कुड बी द रीज़न फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी। मतलब माइग्रेशन का मीन्स क्या होता है, मतलब जब कोई व्यक्ति अपने देश को या सिटी को या विलेज को छोड़ के कहीं और सेटल हो जाए, ठीक है ना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट हो जाना, वो होता है माइग्रेशन, ठीक है ना। अब कारण कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या पूछा जा रहा है, वॉट कुड बी द रीज़न, क्या हो सकते हैं माइग्रेशन के, ठीक है ना, लोगों के जो गांव से कहाँ चले जाते हैं सिटी में। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जब किसी गांव में जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, मतलब कोई आपदा आ जाए, जैसे अर्थक्वेक, ठीक है ना, अर्थक्वेक मीन्स भूकंप आ जाए, ठीक है ना, या ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाए किसी गांव में, ठीक है ना, ड्रॉट हो जाए, अर्थक्वेक हो जाए, और या किसी कम्युनिटी के द्वारा किसी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट किया जाए, मतलब जैसे कोई एक संप्रदाय मतलब कम्युनिटी, ठीक है ना, समुदाय दूसरे समुदाय को डोमिनेट करता है, तो ये कुछ कारण होते हैं माइग्रेशन के, ठीक है ना। तो ये चैप्टर था ना, इसमें क्या बताया गया था, जो अपने बांग्लादेश से कुछ लोग थे वो इंडिया में क्या आ गए थे, माइग्रेट होके, ठीक है ना, क्योंकि क्या हुआ था वहाँ पे जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था, तो उस कारण से कुछ जो विलेजर थे बांग्लादेश में वो कहाँ पे आ गए थे, इंडिया में। इंडिया की सिटी है जो अपनी दिल्ली में, ठीक है ना, सीमापुरी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। आपको क्या पूछा जा रहा है, जो एक अच्छा नेता होता है उसकी क्वालिटी बतानी है, ठीक है ना। तो सिंपल है, राइट द क्वालिटी ऑफ गुड लीडर्स। तो गुड लीडर्स की 5 क्वालिटी ये हो सकती हैं, ही शुड बी वेल मैनर्ड, मतलब वो उसकी अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है ना, एंड ही शुड बी अ गुड मोटिवेटर, उसको अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए। ही शुड एक्सप्लेन टू द पब्लिक, मतलब उसको लोगों को समझाना चाहिए, ठीक है ना, एंड ही शुड हैव क्वालिटी ऑफ वेलफेयर, मतलब उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए, दूसरों की भलाई की, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, राइट द आंसर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सैडनेस, द पोएट रेफर इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। जो कीपिंग क्वाइट है ना, उसमें सैडनेस क्या है, तो सैडनेस ये है कि भैया लोग उनमें क्या बोला गया था, मतलब लोगों को कुछ समय के लिए शांत रहना चाहिए, ठीक है ना, पीपल शुड कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, जिससे वो खुद को समझ सके, ठीक है ना। तो यही सैडनेस था, मतलब लोग अपने आप को समझ नहीं रहे हैं और केवल बिजी है किस में, वर्किंग में। नेक्स्ट इसका और में क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर टू व्हाई इट इज इन वैन। तो आपको ये करना है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन में 15 और देख लेते हैं, वोट राइट द आंसर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस क्या हैं, वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, जो अंटार्कटिका ने ऐसा स्थान क्यों है जिसमें अपन किसके बारे में पता कर सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। क्योंकि देखो अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान है जिसमें अपन को जो अर्थ का प्रेडिक्शन है वो पता चलता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट आर द वे इन विच मिस्टर लेम, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए वोट आर द वे इन विच मिस्टर लेम ट्राइज टू ओवरकम हिज फीलिंग, मतलब वो कौन कौन से चीज़ें थी जिससे मिस्टर लेम है वो क्या करते हैं, ओवरकम हिज फीलिंग, अपनी भावना को क्या करते हैं, मतलब एक्चुअली लेम थे ना, वो क्या थे, वो लेम थे मतलब लंगड़े थे, ठीक है ना, मतलब एक टांग नहीं होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, ही रीड्स द बुक, ठीक है ना, ही सिट अंडर द सनलाइट, मतलब वो सूरज के नीचे बैठते हैं, ही रीड सम बुक। एक्चुअली मिस्टर लेम क्या थे, ही वॉज अ पॉजिटिव पर्सन, वो एक पॉजिटिव पर्सन थे, सो ही वॉज एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन, सो ही वॉज थिंकिंग पॉजिटिवली, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये आज की वीडियो जो है, जो आपके अपकमिंग एग्जाम है, ठीक है ना, 12th क्लास के, ठीक है ना, 2022 के, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो आप इसको ज़रूर देखिए और अच्छे से स्टडी कीजिए, और बिकॉज यू नो एजुकेशन मेक्स अस अ पर्सन, क्योंकि शिक्षा ही हमें एक व्यक्ति बनाती है, ठीक है ना। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।